जय श्री राम दोस्तों। आइए हम शुरू करते हैं आज का ये तीसरा क्लास आशा क्लासेस डीएम पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो आज तीसरा वीडियो आपके लिए आज आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो आप इसमें देखे हैं, आप अभी तक पिछली जो क्लासों में आपने देखा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, अरबों का आक्रमण भारत में कैसे हुआ, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से प्रक्रिया चली है, किस प्रकार धर्म को बढ़ावा देने के लिए तलवार की नोक पर किस प्रकार आक्रमण होते गए हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आशा क्लासेस डीएम मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक्स ज़रूर करिए। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब भी करवाइए। बस इतना ही मांगता हूँ आपसे। बाकी मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाता रहूँगा जितना भी मुझसे बन पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये तीसरा वीडियो जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। तो शुरू करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा अरबों का आक्रमण और आगे आज हम पढ़ रहे हैं भारत में तुर्कों का आक्रमण। भारत में किसका आक्रमण? तुर्कों का आक्रमण। अरब के आक्रमण के जस्ट बाद किसका आक्रमण होता है? तुर्कों का। किसका आक्रमण होता है? तुर्कों का। और तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था, यहाँ पहले हम जानेंगे कि तुर्क कौन थे, मतलब कहाँ से आए थे, कौन थे। तो तुर्क आप देखेंगे, तुर्कों का संबंध गजनी साम्राज्य से है। गजनी आपका आप देखेंगे आज जो आपका अफगानिस्तान क्षेत्र है, वहीं से सटा हुआ एक क्षेत्र था अफगानिस्तान ईरान के समीप में, जो था गजनी साम्राज्य। और उस गजनी साम्राज्य पे एक वंश वहाँ पे शासन करता था जिसका नाम था यामिनी। कौन सा वंश था? यामिनी वंश। ठीक है ना। यामिनी वंश का संस्थापक अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए, आपका जो हम नाम लिखे हैं यहाँ पे है, एक दास था जिसका नाम था अल्पतगीन। क्या था? अल्पतगीन। अल्पतगीन। अल्पतगीन एक दास था, ठीक है ना, और जिसने अपनी राजधानी गजनी बनाया था। अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गजनी। तो यामिनी वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो एक दास, क्योंकि ये दास प्रक्रिया भारत में जो पहले राज किए थे ना, वो दास ही थे, गुलाम लोग थे। तो ये शुरुआत इसकी गजनी साम्राज्य से हुई थी, जो तुर्कों का आक्रमण जहाँ से शुरू होता है, जो तुर्क कहलाते थे। तो अल्पतगीन शाह संस्थापक यामिनी वंश का, जिसकी राजधानी थी गजनी। अल्पतगीन का एक दामाद था, दास कह सकते हैं, एक दास था उसका अल्पतगीन का, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। और वो अल्पतगीन का क्या था? दामाद था, जो 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। 977 ईस्वी में गजनी का, मतलब अल्पतगीन के बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन क्या बना था? गजनी का शासक बना 977 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत में पहला जो आक्रमण, तुर्क आक्रमण था, इसी ने किया था। सुबुक्तगीन ने ही भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया। और कहाँ किया था? पंजाब में। कहाँ पे किया था? पंजाब में, जहाँ का राजा था जयपाल। जहाँ के राजा का नाम क्या था? जयपाल। जयपाल ने इससे संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद वहाँ पे आप देखेंगे आगे के क्रम में सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। कौन कौन? इस्माइल और महमूद गजनवी। ये नाम इम्पोर्टेंट, महमूद गजनवी का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सुबुक्तगीन का ही पुत्र था, जो महमूद गजनवी और इस्माइल। इसने अपने बड़े पुत्र इस्माइल को शासक बनाया। इस्माइल को इसने शासक बनाया था सुबुक्तगीन ने, लेकिन इस्माइल को भले शासक बना दिया था, लेकिन महमूद गजनवी सबसे बुद्धिमान था, ठीक है ना। और इसीलिए महमूद गजनवी ने क्या किया? इस्माइल को बंदी बना लिया और खुद ही क्या बन गया? शासक बन गया, ठीक है ना। इस्माइल को इसने बंदी बनाकर खुद ही राज्य सब हड़प लिया, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं हम महमूद गजनवी के कार्य को, या महमूद गजनवी के काल को। महमूद गजनवी का जो काल है 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक था, ठीक है ना। 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। यह था कौन? अभी मैंने बताया कि यह सुबुक्तगीन का पुत्र था, और इसी जब सुबुक्तगीन राजा बना, जब शासक था, तो उसके टाइम यह खुदाशान प्रांत का क्या था? राज्यपाल था। गजनवी क्या था? खुदाशान प्रांत का राज्यपाल था, ठीक है ना। और उस टाइम जो खलीफा था, उस खलीफा का नाम था अल कादिर बिलाह। क्या नाम था? अल कादिर बिलाह, जिसने महमूद गजनवी को दो उपाधि दी थी, क्योंकि ये बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी था, तो इसीलिए
खलीफा उस टाइम जो था अल कादिर बिलाह ने इसे 2 उपाधि दी थी। पहली उपाधि थी यामीन उद दौला, क्या था? यामीन उद दौला, और दूसरी उपाधि थी यामीन उल मिलाह। यामीन उद दौला का अर्थ था साम्राज्य का जो दाहिना हाथ है वो यामीन उद दौला था। यामीन उल मिलाह का अर्थ है जो मुसलमानों का संरक्षक है। क्या है? मुसलमानों का संरक्षक। तो 2 उपाधियाँ मिली थी महमूद गजनवी को, याद रखिएगा। किसने दिया था? जो खलीफा था अल कादिर बिल्लाह, इसने दिया था। ठीक है ना। आगे देखिएगा, गजनवी प्रथम शासक था सुल्तान की उपाधि धारण की। ये बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है ना। मतलब गजनवी तुर्कों में पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। किसकी? सुल्तान की। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक इतिहासकार हैं सर हेनरी एलियट, बहुत ही मशहूर इतिहासकार हैं। इनका मानना था कि सर हेनरी एलियट, इनका मानना था गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, कि भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। क्यों किया था? क्योंकि यह वहाँ धन लूटना चाहता था, या मध्य एशिया में शासन को मजबूत बना, साम्राज्य का विस्तार करना, यह इसका उद्देश्य, मतलब यह केवल धन लूटना चाहता था। एक हिसाब से देखें तो यह धन लूटना चाहता था। साम्राज्य विस्तार से अभी इसका कुछ मेन मकसद नहीं था, लेकिन धन लूटना इसका पहला, और यह धर्म का भी विस्तार करना चाहता था। ठीक है ना। आगे देखेंगे। इसके जो प्रमुख आक्रमण थे महमूद गजनवी के, वो क्या थे? महमूद गजनवी सबसे पहले आक्रमण किया 1000 ईस्वी में भारत के पंजाब में। और पंजाब में जब उस टाइम मैंने बताया ना, जयपाल शासक था। कौन शासक था? जयपाल। तो जयपाल पे आक्रमण किया, लेकिन जयपाल को हरा नहीं पाया, और यह चला जाता है वापस। ठीक है ना, जयपाल को हरा नहीं पाया। फिर 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में पुनः जयपाल पर आक्रमण किया। मतलब पहले 1000 ईस्वी में करता, जीत नहीं पाता, लेकिन पुनः जयपाल पर 1001 ईस्वी में आक्रमण किया और जयपाल को हरा दिया। जब जयपाल हार गया तो जयपाल ने आत्मग्लानि महसूस किया, और जाकर जयपाल ने क्या कर लिया? आत्महत्या। जयपाल ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया 1001 ईस्वी में। ठीक है ना। फिर उसके बाद 1008 और 1009 की ईस्वी में पुनः हिंदू शासक था एक, जिसका नाम था आनंदपाल। हिंदू शाही राजा था जिसका क्या नाम था? आनंदपाल। और इस पर आक्रमण किया, और उसने यहाँ से ही, महमूद गजनवी ने यहाँ से ही मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट किया। गजनवी ने मंदिरों, मैंने कहा था ना कि जितने भी आक्रमणकारी आएंगे उनका मुख्य श्रेय यही होगा कि धर्म के प्रचार के नाते दूसरे धर्म को, मंदिरों को तोड़ना, या उनको हत्या कर देना, इनको ज़बरदस्ती, यही सब चलता रहेगा। ठीक है ना। और धन को लूटना, ऐसे ही इन लोग का चल रहा था। ठीक है ना। तो 1008 ईस्वी में, 1008 ईस्वी में हिंदू शासक राजा आनंदपाल पर आक्रमण किया, और यहीं से उसने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। ठीक है ना। 1018 से 1019 ईस्वी में इसने क्या किया था? मथुरा, कन्नौज पे प्रतिहार राजा उस टाइम राज करते थे। तो 1018 से 1019 ईस्वी में इसने वहाँ के राजा को हराया था। ठीक है ना, मथुरा कन्नौज के प्रतिहार राजाओं को। फिर अगला देखेंगे, 1019 से 20 ईस्वी में चंदेल शासक रहते थे ना, चंदेल शासक विद्याधर के विरुद्ध इसने किया था, और विद्याधर ने गजनवी को हरा दिया था। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे देखेंगे गजनवी यहाँ हार गया। गजनवी यहाँ क्या हुआ? हार गया। किससे? विद्याधर से। ठीक है ना। फिर उसके बाद वो हार नहीं मानता, आगे फिर वो पुनः तैयार होता है, और पुनः 1025 ईस्वी में वह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कहाँ पे? सोमनाथ। ये कहाँ है? गुजरात में। आप लोग जानते हैं सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस टाइम वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव। ठीक है, वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव। पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो वहाँ पे शासक कौन था? भीमदेव था। ठीक है ना। आगे देख, इसका अंतिम जो अभियान था वो था 1027 ईस्वी में, जहाँ पे उसने जाट शासकों को सबक सिखाने के लिए, मतलब जाट शासकों को केवल सबक सिखाने के लिए इसने आक्रमण किया था। ये 1027 ईस्वी में जाट शासकों पे इसने अटैक किया था। ठीक है ना। अब देखेंगे 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वह पागल हो गया था। वह क्या हो गया था? पागल। लेकिन कुछ इतिहासकार देखेंगे, कभी कभी कहानियों में पढ़ते हैं कि सोमनाथ मंदिर को जब लूट कर ले जा रहा था तो वहाँ पुजारी की हत्या कर दिया था। तो रेगिस्तान में पुजारी के लड़के ने उसे रास्ता भटकवा दिया था, जिससे वो पागल बनता फिरता रहा और मृत्यु को प्राप्त किया। तो कई कहानियाँ हैं इनकी मृत्यु को लेकर, लेकिन अधिकतर ही माना जाता है कि जब वह मरने वाला था तो वह पागल हो चुका था 1030 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए
आगे देखते हैं। ये यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिलेंगे जो आपको इतिहास के दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं। गजनवी के दरबारी इतिहासकार का नाम था उतबी। क्या नाम था? उतबी। ये नाम इसलिए खास है क्योंकि उतबी ने 2 रचनाएं की थी, एक था किताबुल यामनी, एक था तारीख़ यामनी। किताबुल यामनी और एक तारीख़ यामनी। ये दोनों किताबों में हम गजनवी के इतिहास को प्राप्त करते हैं, गजनवी के कार्यों को प्राप्त करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम था उतबी और उसने 2 किताब लिखी थी, किताबुल यामनी और तारीख़ यामनी, ठीक है ना। अभी बताया था इसको यामिन उल दौला, यामिन उल, इसको जो उपाधि मिली थी उसके आधार पे इसने किताब की रचना की थी, ठीक है ना। अगला, गजनवी ने 11वीं शताब्दी में अलबर्नी को भी भारत लाया था। अलबर्नी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अलबर्नी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको आपने बहुत सुना होगा, ठीक है ना। तो अलबर्नी को यहाँ कहाँ लाया था? भारत में लाया था। अलबर्नी को जब भारत में लाया था तो अलबर्नी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताबुल हिंद। उस किताब का क्या नाम था? किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? किताबुल हिंद की रचना अलबर्नी ने की थी, ठीक है ना। जिसमें तात्कालिक भारत के सामाजिक सांस्कृतिक की जानकारी मिलती है। किताबुल हिंद, याद रखिए कि किताबुल हिंद किसकी रचना है? अलबर्नी की रचना, ठीक है ना। अलबर्नी ने ही संस्कृत सीखी थी और पुराणों का अध्ययन करने के लिए करने वाला वह पहला मुसलमान था। इस बात को ध्यान रखिएगा, अलबर्नी पहला ऐसा मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। जिसने किसका अध्ययन किया था? पुराणों का, ठीक है ना। इसको भी याद रखना। अगला है, अलबर्नी ने अरबी में एक किताब लिखा, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद भी कहते हैं उसे, और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था सचायू ने। किसने किया था? सचायू ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जबकि उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? रजनीकांत शर्मा ने। रजनीकांत शर्मा ने किताबुल हिंद का हिंदी में किया था। ये अरबी भाषा में लिखा गया था। किताबुल हिंद किस में लिखा गया था? अरबी भाषा में। इसी का टाइम देखिए फिरदौसी की भी बात की जाती है। शाहनामा के लेखक हैं जो पूर्व के होमर कहलाते हैं। इसी के टाइम चर्चा मिलता है। बेहाकी जो थे तारीख़ सुबुतगीन पुस्तक लिखे थे। फिरदौसी शाहनामा के लेखा मतलब शाहनामा लिखा था। और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ गजनवी को चांदी के सिक्कों पर भी देखा जाता है। जो संस्कृत मुद्रा है, संस्कृत मुद्रा लेख, इस पर मुद्रा जो इसकी चलती थी उस पर संस्कृत लिखा जाता था और चांदी के सिक्के होते थे जो महमूद गजनवी के काल में चलते थे, ठीक है ना। तो ये हम कुछ बातें आज हमने देखा महमूद गजनवी के बारे में, तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे का चैप्टर आपको मिलता रहेगा। और जहाँ तक बात है स्क्रीनशॉट की, तो मैं आपको बस 1-2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए, ठीक है ना। आप लोग लिखते अगर होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेकर बना लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। पुनः मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और इसको शेयर भी करते रहिए ताकि और ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच सके, सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए, तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं भी लिए होंगे तो पीछे बैक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल आशा क्लासेस डीएम को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।